नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबको बताना चाहेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आप लोगों ने शायद कल देखा भी होगा कि बिहार में तो पैसा आया ही है, लेकिन अभी आज जो पैसा है आपका एक और राज्य जहां पर पैसा पहुंच चुका है। मेरे पास खबर भी आ गई है। 4500 रुपया जो केंद्र सरकार देती है वो आ गया है। राज्य सरकार का जो 5500 रुपया आता है वो भी आ गया। तो टोटल जो 10,000 रुपया आता है वो यहां पर कल 14 तारीख को आ गया है। परियोजना है रौन और भिंड मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, यदि आप वीडियो देख रही हो तो आपको बता दें, परियोजना रौन भिंड मध्य प्रदेश में पैसा कल 14 तारीख को भेजा गया, यानी कल आपके खाते में पैसा पहुंच चुका। जैसा कि आप देख सकते हो, रुपए हैं 4500, ये केंद्र सरकार वाला मैसेज, और 14 तारीख का ये कल भेजा गया है। और साथ ही बता दें, अगला एक ये मैसेज है 5500 रुपए का बहन के अकाउंट पर यानी मोबाइल पर आया है, और ये 14 तारीख का ये। तो आप देख लीजिए, कल पैसा यानी खाते में लग गया था। कहां कहां? आपका मध्य प्रदेश में भी अब आ गया, और बिहार में भी आप लोगों ने देखा काफी लंबे समय से पैसा पहुंच चुका है। तो अब बिहार पर एक और नजर डाल ले, शायद आप लोगों को जान करके हैरानी होगी, अचंभा भी होगा, लेकिन सत्य है। देखो, कुछ लोग समझदार है, वो समझ जाएंगे। बिहार में जो नई सेविका बहनें हैं 18-19 वाली, उनका मानदेय है, उनका मानदेय कल आया। मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहन है, ये इन्होंने पहले तो इनको बोला कि पैसा भाई देखो सबका धीरे धीरे करके आ रहा। तब बहन ने कहा हाँ भैया जी चेक किए थे, लेकिन वैसे मेरा प्रोसेसिंग नहीं दिखा रहा है। थोड़ा बिहार में कैसे चेक किया जाता है वैसे बता दीजिए प्लीज, हम 2018 से काम कर रहे हैं और अभी तक एक बार भी मानदेय नहीं मिला है। तो उसके बाद में हमने कहा था बहनों कि हमने सब पहले बता रखा है कैसे कैसे पैसा आपको चेक करना है। पूर्व में सब वीडियो दिए गए हैं। अब जिसने देखा है, जो देखता है भाई, उसको ही पता चलेगा। ज्यादा कुछ हो तो कोई बहन यदि अपना एक चेक करके भी बना सकती है, वीडियो चैनल पर चला दिया जाएगा, या उसको छोड़ो। अब यहां पर देखो, ये बहन है, इन्होंने मुझे ये 5 फोटो भेजी हैं अपने मानदेय की, और नीचे लिख करके थोड़ी देर बाद उन्होंने शाम के टाइम मुझे ये मैसेज भी किया है। आइए इनके मैसेज को हम पढ़ते हैं। ये लगभग 7:30 बजे शाम को बहन ने मैसेज किया, 5 फोटो भेजी। इसमें लिखा है, भैया जी मेरा 16 माह का मानदेय जो है अंडर प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। बिहार का उद्वंत नगर है, जिला भोजपुर है, आरा अंडर प्रोसेसिंग वगैरह वहां पर दिखा रहा है। पैसा कितने दिन में खाता पर लोड होता है भैया जी बताएं? तो देखो, इसका कोई समय नहीं है। लीगली समय तो 1-2 दिन में होता है, हो जाता है, लेकिन मैं देख रहा हूं 15-15 दिन, 1-1 महीना ऐसे खाते में पड़ा रहता है। अंडर प्रोसेसिंग में सिर्फ दिखता है, लेकिन मानदेय क्लियर नहीं होता है। ये सब आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप हमारे वीडियो देखती हैं तो। यदि नहीं देखती हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको हमारी बात यहां पर समझ में आई भी है, या आपने सुना भी है या नहीं। तो ऐसी चीजें हैं। तो जो भी भाई बहन है, मैं आपको बता दूं, नई सेविका बहनों का मानदेय जितने जितने महीने का बकाया है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। कभी 3 महीना, कभी 4, कभी 5। अब यहां पर देखो 16 महीने का बहन का उनके खाते में लग गया। ऐसे धीरे धीरे आप सबका भी लग जाएगा, नई सेविका बहनें। बाकी पुरानी बहनों पर मैं फिर कहना चाहूंगा, अपडेट कोई नहीं दे रहा है कि उनका पैसा खाते में लग रहा है या नहीं। मैंने कई बार कहा, कमेंट में जो हमें बताइए इस वीडियो के नीचे। काफी लोगों ने जो है कमेंट नहीं किए हैं, नई जो पुरानी वाली सेविका है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में भी। तो यहां पर पहले एक और मैसेज देख लो, फिर हम उत्तर प्रदेश पर आते हैं। इसमें लिखा है, जब मैं जो पैसा चेक करती हूं तो ये लिख करके आता है। इसमें लिखा है ये रेड कलर का, प्लीज कंफर्म अकाउंट नंबर। तो पहली बात, आप जब चेक करती हो तो गलत अकाउंट नंबर भर रही हो, भले ही कोई संख्या गलत हो जा रही है आपसे, या जो आपका अकाउंट नंबर ऊपर होगा फिर उस नीचे होगा री इंटर वगैरह, कंफर्म करके मतलब अकाउंट नंबर डालिए। तो दोनों में आप कुछ गलत कर रही हो, इसीलिए ये नहीं शो कर रहा है, वरना आपका सब दिख जाता। और वैसे भी देखो, यहां पर ये सब लिखा है, बैंक अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, स्कीम। अब हमें लग रहा है आपका खुल गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया नीचे कि कहां पर सब क्या हो रहा है। तो अपना थोड़ा चेक कर लीजिए, देखने का तरीका सीखिए। पूर्व में मैंने सारे वीडियो दे दिए कैसे पैसा चेक किया जाता है अंडर प्रोसेसिंग का, पेपमेस के जरिए जब भुगतान होता है। अब बात करते हैं सुधांशु भैया, नमस्ते, मैं सीमा राय हूं और हाथरस वगैरह से, सॉरी रोहतास से हैं। अलग अलग इनका लिख गया, रा अलग है बाकी इधर है। बिहार से हूं, आपके तीनों वीडियो हर रोज देखती हूं, न्यूज वाली सेविका हूं भाई। और जो न्यूज सेविका बहनें हैं उनका मानदेय जो है 1 माह का आया है, ऐसा उनको 5 माह का लिखा हुआ आया है हमारा, और कुछ का बहनों का नहीं आया। तो बहन मैं बता दूं, सिर्फ 5 महीने का नहीं, अभी आपको दिखाया 16 महीने का, कल बताया था 7, एक बार 10, एक बार 7, एक बार 3। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितने महीने का आपका बकाया है टोटल धीरे धीरे करके खातों में लग रहा है। अब ये क्लियर कब होगा, इसका हम सबको इंतजार रहेगा। अब आगे बताना चाहेंगे, एक और बहन है, मैं जो न्यू सेविका सारण जिले बिहार से वगैरह हूं, 2019 में बहाली हुआ है और आज तक सीडीपीओ ने हम लोगों का मानदेय नहीं दिया है। और जो पोषाहार का खाता खुलता है उसमें हम लोगों से 20,000 रुपया लिए हुए हैं, और फिर हम लोगों से बोलते हैं कि जब तक
जो है तुम लोग 20,000 रुपया नहीं दोगे तब तक तुम लोगों का मानदेय जो है खाते ऐड नहीं करूंगी। सुधांशु भैया जी प्लीज हम लोगों को बताएं कि हम लोग क्या करें, और हम लोग बिहार से हैं, सारण जिले से। तो ये भ्रष्टाचारी का मामला है, गलत तरीके से 20,000 लिए जा रहे हैं, वरना 20,000 का कोई वो नहीं है, ये भ्रष्टाचारी है। अब गलती आप सबकी है क्योंकि आप सब शोषण सह रही हो। शोषण सहना सबसे बड़ी एक गलती होती है। आप सब अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं? आप अपने ब्लॉकों पर ऐसे गलत कामों करने वाली अधिकारियों का विरोध क्यों नहीं करती हैं जो आपसे खाता खुलवाने के नाम पर 20,000 ये सब चीजों में 20-20 हजार रुपए की रिश्वत मांगती हैं? अब आप सोचो, बाकी बिहार का मैंने कल बताया, परसों से बता रहा हूं, बिहार में नई सेविका बहनों का पैसा डाला जा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। अब बाकी मर्जी आपकी, आपने वीडियो कब देखे कब मिस किए, मैं आज भी बता रहा हूं, बहुत से लोग देखेंगे बहुत से लोग नहीं देखेंगे। यदि देखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, तो फिर हमारे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करते रहिए सभी लोग, हम उनको बस पढ़ते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। पहली बात, गलत हो रहा तो गलत होने का विरोध करिए, ये आपको ही करना पड़ेगा। कोई ऊपर से भगवान नहीं आने वाले, आपका साथ आपका सब कोई दे सकता है, लेकिन आगे आपको ही चलना पड़ेगा। एक एक बहन के साथ अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, उन सबसे निजात तभी मिलेगी जब आप खुद ही अपनी समस्याओं के लिए लड़ोगे। अब देखिए सुधांशु भैया नमस्ते, मैं जिला सिद्धार्थनगर ब्लॉक जोगिया की आंगनबाड़ी हूं। मेरे जोगिया ब्लॉक की एक आंगनबाड़ी बहन का निधन हो गया और उनका नाम श्यामा कुमारी था। क्या भैया उनको कोई बीमा या पैसा नहीं मिलेगा? भैया कल जो है उनका निधन हुआ है 13 तारीख को, और अब भैया जी आप बताएं कि जो है महा आपकी कृपा होगी, ऐसे उन्होंने सब लिखा हुआ है। तो बहन पहली बात तो आपको बताइए, पुष्पा बहन है, ब्लॉक अध्यक्ष है जोगिया से। आपके वहां जोगिया में सिद्धार्थनगर में आप सब जानते हो कौन बहन है, कौन सब ज्यादातर मीटिंग करती हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे कहिए वो न्याय दिलाएं। भाई मीटिंग तो बहुत होती है, जैसे हम आपकी प्रभावती बहन जी हैं और गीता पांडे बहन है, ये सब बहनें वहां से सिद्धार्थनगर जनपद से, और आप इनसे संपर्क कर लीजिए, या आपके हो सकता है इन्हीं के यूनियन में, और वैसे भी आप तो ब्लॉक अध्यक्ष बता रही हो, तो आप तो किसी न किसी यूनियन से जुड़ी हो, तो आप इनके हक के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए कैसे लड़ाई लड़नी है, क्या करना है, कैसे क्या होता है। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या क्या सब मिलता है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप और आपका यूनियन इन बहन को न्याय दिलाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए, ये एक मैसेज आया है, इसमें बहनें हैं, इनको यहां पर सम्मानित किया गया। ये कुछ बहनें जो हैं ये उत्तराखंड से हैं, तो हम आपको बताते हैं, इसमें लिखा है उत्तराखंड के जसपुर वगैरह ब्लॉक से सुमन देवी बहन है, उन्होंने मुझे ये फोटो भेजा है। काफी सारी बहनें हैं इसमें, इन सबको सम्मानित किया गया है, और पोषण अभियान वगैरह जो सितंबर माह पूरा मनाया गया ना, उसी के संबंध में। आगे देखो, मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान को लेकर के जानकारी आ रही है, ये भी आप लोगों से काम करवाया जाएगा। इस पर भी आप लोगों को हम अगला वीडियो दोपहर को लेकर के आने वाले हैं। सरकारी आदेश है पूरा, मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान जो कार्यक्रम चलने वाला है आगे, इसको कैसे मनाना है, क्या क्या दिशा निर्देश जारी है, दोपहर को जानकारी पूरी आएगी। बहुत ही जरूरी है काम के, इसीलिए मैंने पहले ही इसके बारे में आपको नोटिस इस वीडियो में ही दे दिया। इसमें लिखा इस प्रकार के बैनर बनाकर रैली भी निकाली जानी है। आपको पूर्व में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित कुछ बैनर दिए गए थे, उनका प्रयोग कर रैली निकाले व फोटो भी भेजे, ये सब बोला जा रहा है। रेणु यादव बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी ये भेजी है। अब आगे बताना चाहेंगे, उन्होंने सरकारी आदेश भी भेजे हैं जो कि हम दोपहर को लेकर के आने वाले हैं। अगला देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर बहनों ने ऐसे बनाया भी है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो यहाँ पर बुढ़ा खेड़ा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और संतलाल वगैरह से। साथ ही आपको बताना चाहें, हमारी जो बहनें हैं उत्तर प्रदेश की, सब्र करिए, मैंने कल भी कई वीडियो में आपको बताया है कि जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, और उम्मीद रखिए जल्दी पैसा आपका आ जाएगा। रीजन ये है कि हर एक राज्यों में अब आना स्टार्ट हो गया है, बिहार के बाद में अब मध्य प्रदेश में भी कल डाला गया है, तो अब 1 2 4 6 दिन में आप लोगों का भी उम्मीद है कि पैसा डाल दिया जाएगा, खाते में लग जाएगा। तो जो भी होगा जैसा होगा समय समय पर वीडियो में ही जानकारी मिलेगी। पर्सनल आप लोगों को एक एक को हम व्हाट्सएप पर नहीं समझा सकते, तो जो भी समस्याएं हमारे पास सैकड़ों मानदेय से रिलेटेड ही व्हाट्सएप पर मैसेज लग जाते हैं। समझ में ये नहीं आता कि सब लोग चैनल से यदि जुड़े हैं, चैनल पर जब मैं बता चुका हूं कि जब हमारे पास जहां जहां से नोटिस आएगी हम वहां से जानकारी आपको देते जाएंगे, आप लोग इंतजार करो। तो भैया इसके लिए आप लोगों को समझना चाहिए। अब देखिए अगला मैसेज ये है, इसमें लिखा है मेरी बिटिया है और सहरुन्निसा बहन है, उन्होंने भेजा है, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर के यहां पर जागरूकता बहन फैला रही है। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, नारी कवच नारी सशक्तिकरण सम्मान, महिला तथा बच्चियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए भी सरकारी आदेश एक निकल गया, और वो भी आदेश हम आपको अगले वीडियो में या शाम के वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। तो आने वाले दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे के वीडियो को हर हाल में देखना। आपके काम की जानकारी है, कैसे आपको काम करना है, कौन कौन से कार्यक्रम चलने वाले हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से लेटर वेटर निकला है और निदेशालय से भी लेटर जारी है, वो सब आपको बताएंगे। बाटू गुप्ता बहन है, उन्होंने मुझे भेजा है। आगे बता दें, ये देखो कई सरकारी आदेश हैं, इस पर
हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। मुद्दा काफी गंभीर है, यह बीएलओ के कामों से जुड़ा हुआ है। लिखा एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आंगनबाड़ी सेविका से चुनाव संबंधी कार्य, बीएलओ कार्य आदि नहीं करवाने का आदेश निकालता है और दूसरे तरफ प्रखंड कार्यालय से सेविका को चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के लिए आदेश निकाला जाता है। बेचारी सेविका बीच में कोल्लू के बैल की तरह खटने को जो है यहां पर मजबूर रहती है। तो आप देख लीजिए। तो अब हम बताते हैं आपको, ये है सरकारी आदेश बिहार सरकार का निदेशालय से 29/10/2018 को निकला था कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनें हैं, इनको आईसीडीएस जो सेवाएं हैं 6 उनके अतिरिक्त अन्य किसी भी काम में ना लगाया जाए। खास करके जो बीएलओ जैसे काम है, चुनाव ड्यूटी जैसे काम है, इनमें तो बिल्कुल ना लगाया जाए। अब आगे बता दें, इसके बाद एक और आदेश आया था 18 का, मैंने पहले दिखाया, बिहार निदेशालय से फिर एक 19/12/2019 को भी लेटर जारी हुआ है, यानी 19 आपके दिसंबर 2019 को, लगभग मान के चलो 2020 का ही स्टार्टिंग में ही मान के चलिए। तो इसमें लिखा है आंगनबाड़ी जो बहनें हैं, सेविका, सहायिका, इन सबकी जो है अन्य विभागों में, अन्य कार्यों में ड्यूटी ना लगाई जाए, केवल आईसीडीएस काम ही कराया जाए वही। अब इसमें खास तौर पर यह भी लिखा है जैसे बीएलओ ड्यूटी है, चुनाव ड्यूटी है, इन कामों में तो बिल्कुल ना लगाया जाए। तो आप देख लीजिए, अतिरिक्त कामों में ना लगाया जाए। पूर्व में भी मैंने लेटर दिखाया और आज फिर मैं आपको इकट्ठा सारे लेटर दिखा रहा हूं। अब आगे देखिए, उसके बाद ये एक लेटर अभी निकला है कार्यालय सहायक निर्वाचन निबंध पदाधिकारी, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र, पटना वगैरह, खुसूरपुर वगैरह से। अब देखिए, इसमें मास्टर ट्रेनर का नाम ये सब लिखा हुआ है, पाली वगैरह कब से कब जो है आप लोगों को ट्रेनिंग है, सब 5 अक्टूबर को ये सब स्थान पर दिनांक को प्रशिक्षण करवाए गए हैं। इसमें देख लीजिए क्या लिखा है, मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओस एवं सभी आंगनबाड़ी सेविका का ईवीएम एवं मतदान प्रक्रिया से संबंधित सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण कराए जाने के संबंध में, यानी इसमें आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगा दी गई है और आंगनबाड़ी सेविका बहनों को प्रशिक्षण वगैरह करवाया गया। ये सब चीजें हैं। एक तरफ विभाग कह रहा है, सरकारी आदेश कह रहे हैं केंद्र से भी और राज्य के निदेशालय से भी कि काम में ना लगाया जाए, और दूसरी तरफ ऐसे ही जो इनको जबरदस्ती कामों में लगाया जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि नीचे के जो लेटर हैं जो जगह जगह जारी हो रहे हैं, ये बड़े लेटरों की अवहेलना कर रहे हैं। केंद्र सरकार से जारी ऐसे आदेश जो भारत सरकार द्वारा निकला था महिला बाल विकास मंत्रालय से, कहां गई वो हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी? क्या आप नहीं जानती हैं कि आपका वहां से लेटर निकलते हैं कि 6 आईसीडीएस की मुख्य सेवाएं हैं, इनके अतिरिक्त काम में ना लगाया जाए, क्योंकि अन्य कामों में बहनें चुनाव ड्यूटी बेलों में लगेंगी तो उनकी आईसीडीएस की सेवाएं प्रभावित होंगी, कुपोषण को बढ़ावा मिलेगा। अब देख लीजिए, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो धड़ल्ले से बहनें ट्रेनिंग में लगी हैं, सब कुछ लगी, और आपके पास जब शिकायतें जाती तो आप क्या कहती हो मीडिया के सामने? कोई शिकायतें, कोई दिक्कत ही नहीं, हमारे बाल विकास में बहुत काम साफ सुथरा सब चल रहा है, किसी को कोई शिकायत आज तक हमें जो है प्राप्त नहीं हुई। जबकि सैकड़ों हजारों शिकायतें हैं ऐसे ऐसे आदेशों के साथ में, आपको दिखाते हैं तर्कों के साथ में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई जो है यहां पर देखने सुनने वाला नहीं। अब आगे बताना चाहेंगे, ये सरकारी आदेश भारत सरकार का है, चुनाव वगैरह जो ड्यूटी है उनमें ना लगाया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को जो मेन जो आईसीडीएस की सेवाएं उनमें ही लगाया जाए। इस संबंध में यहां पर बिहार से यूनियन ने भी अब हस्तक्षेप किया है। बिहार जो है प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन ने, पुष्पा पांडे प्रदेश अध्यक्ष बहन है, और ये देख लीजिए। साथ ही बताना चाहेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को अन्य किसी विभाग के कार्यों में नियुक्ति नहीं करने के संबंध में इसमें सब लिख भी दिया गया है कि जो भी आदेश निकले 2018 में, 2019 में, जो कि हमने आपको पूर्व में दिखाए हैं, उन सब में ध्यान दिया जाए। तो बीएलओ जैसे काम है इन सब में किसी बहन को ना लगाया जाए, ऐसे आदेश हैं, लेकिन इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है और जबरन बहनों को ड्यूटी में लगाया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान अभी 5-6 दिन पहले ही बहन एक गई थी, उनकी डेथ भी हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, ऐसे आप लोगों को सुनने को मिलता रहता है। आगे देखिए, बीएलओ का चार्ज ना लेने पर 10 पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। अभी बात खत्म नहीं हुई बीएलओ जैसे कामों में, यह है खबर आजमगढ़ में, यानी उत्तर प्रदेश से भी आप देख लीजिए, हर एक राज्यों में ऐसे ही बहनों से जबरदस्ती काम कराए जा रहे हैं। यहां पर बीएलओ का चार्ज बहनों ने नहीं लिया है तो 10 बहनों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बताओ ये कितना जरूरी है मुकदमा दर्ज करना? केंद्र सरकार आदेश निकालती है कि बीएलओ के काम नहीं करेंगी, राज्य सरकार आदेश निकालती है कि नहीं करेंगी, और फिर भी इनसे ना करने पर जो है बहनें अगर कहें कि हम नहीं करेंगे, आदेश है हमारे पास, तब भी बहनों के ऊपर मुकदमे दर्ज करना, ये कहां तक जायज है? इससे पता चलता है कि यहां पर ना कोई आदेश पड़ता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। लिखा है सदर तहसील में बीएलओ का चार्ज ना लेने पर तहसीलदार ने 10 पर नगर कोतवाली में केस दर्ज कराया है। और इनमें आपको बता दें बहनों के नाम यहां पर जैसे लिखा हुआ है, ब्लॉक के जो है जैसे सेलमपुर गांव की बीएलओ शारदा देवी, हरिहरपुर वगैरह की हैं, मतौलीपुर की गांव की, ऐसे सब बहनों के नाम यहां पर सब लिखे हुए हैं, उनकी परियोजना और उन सबके नाम है। तो आप बताओ ये सब जो काम हो रहे हैं ये कितने गलत है? आगे देखिए, अगला मैसेज ये है, अब वोट वगैरह देने को लेकर के, जागरूकता फैलाने को लेकर के बहनें अपना जो भी उनसे होता है वो तो करती हैं, हाथों पर मेहंदी लगा करके जो है प्रचार प्रसार करवाना, तो ऐसे काम मान लो करवा लीजिए, ठीक है, लेकिन बीएलओ जैसे काम और पूरा भार सौंप दो, चुनाव ड्यूटी में लगा दो, ये ठीक नहीं है। आगे
देखिए सुधांशु भैया नमस्कार, मैं लक्ष्मी कुमारी बहन है और शायद धंधा ऐसे कुछ लिखा हुआ है, पूर्णिया बिहार से हैं। और भैया मुझसे जो है कैसे पता चलेगा कि मेरा मानदेय आया है या नहीं? तो बहन मैंने ये पूर्व में बताया पीएफएमएस के जरिए कैसे पैसा देखा जाता है। या बिहार की बहनों या बिहार के भाई, जो भी आप लोगों ने हमें भेजा है, आप सबने किस तरीके से देख करके भेजा? क्या आपने जो हमने एक वीडियो दिया था पीएफएमएस के जरिए कैसे मानदेय चेक करें, उसको देख करके ही आप सबने मुझे भेजा है या कहीं और तरीके से आपने देखा? तो जो भी है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि इन बहनों को भी समस्या का